जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में आए हैं और आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से चौथाई तक कम हो जाता है। तो किसका नियम है आपका? तो यह है आपका कूलाम का नियम। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताएं जिसे न्यूटन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 की इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो है जेम्स चडविक। और तीसरा क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 के बराबर होता है। और चौथा क्वेश्चन है आपका, विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और अधिक लंबा कर देता है, किसी कारण? तो है तापीकरण। और पांचवा क्वेश्चन है आपका, जॉर्ज साइमन ओम जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है, किस देश से थे? तो है जर्मनी से थे। छठवां क्वेश्चन आपका, उस परिघटना यानी जिसमें प्रकाश के प्रकरण से प्रेरित का नाम क्या है, जिसमें पर्वत के शीर्ष भाग सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास एक गुलाबी या नारंगी वर्ण प्राप्त करते हैं? जैसे उत्तर हिम प्रभाव। और सातवां क्वेश्चन है आपका, भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें दो एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आवृत्ति के दो या अधिक घटकों में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन होता है? तीसरा सही उत्तर है आपका जीमैन प्रभाव। और आठवां क्वेश्चन आपका, भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? इसका सही उत्तर है अवोगाद्रो। नौवां क्वेश्चन है, एक दूसरे पर 120 अंश पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेंगी? तो इसका सही उत्तर है 3। और 10वां क्वेश्चन आपका, तापमापी थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो है गैल्वेस्टिन का। और आपका 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक अल्पतम होता है? तो है जिंक का। 12वां क्वेश्चन है आपका, एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति यानी 2 डायोप्टर, यहाँ डी का अर्थ क्या है? तो है डायोप्टर। 13वां है आपका, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तक सूचकांक क्राउन ग्लास के निकटतम है? तो है आपका कनाडा बाल्सम का। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रोधक नहीं है? तो है आपका पारा रोधक नहीं है। 15वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो क्वेश्चन असत्य है आपका डी वाला, अर्थात दाब की मापनी इकाई को मीटर में निरूपित किया जाता है। और 16वां क्वेश्चन है आपका, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? इसका सही उत्तर है आपका 343 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और 17वां क्वेश्चन है आपका, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग की जाने वाली विस्तार के मूल्यांकन रेटिंग के आधार पर प्रदान की जाती है? तो है आपका विद्युत धारा के आधार पर प्राप्त की जाती है। अभी आपको हमने एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं। अब एसएससी सीपीओ के क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। तो पहला क्वेश्चन आपका, उपग्रह को जब एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल क्या होता है? तो उसका सही उत्तर है आपका गुरुत्वाकर्षण। और आपका दूसरा क्वेश्चन है, आप उस क्षेत्र को क्या कहेंगे जो वेग समय लेखा चित्र के वक्र के अंतर्गत स्वयं को के और दो समूह सूचकों के बीच सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर आपका विस्थापन। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर आपका दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है। और चौथा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिपथ यानी सर्किट में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लग सकता है? तो इसका सही उत्तर है आपका धारा मापी अर्थात गैल्वेनोमीटर में। पांचवा क्वेश्चन आपका, रेटिना का कार्य क्या है? तो रेटिना कार्य है आपका प्रकाशग्राही कोशिकाओं द्वारा एकत्र की गई जानकारी को संसाधित करना और यह तय करने के लिए मस्तिष्क को भेजना कि छवि क्या है। और आपका छठा क्वेश्चन है, पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सातवां क्वेश्चन है,
गड़गड़ाहट और आकाशीय तड़क की घटना के दौरान क्या होता है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात गड़गड़ाहट सुनाई देने से पहले आकाशीय तड़क दिखाई देती है। और 8वां क्वेश्चन है आपका स्कैरियन प्रभाव। स्कैरियन प्रभाव शब्द विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित तो है भौतिक विज्ञान। और 9वां क्वेश्चन आपका यदि कांच की एक बोतल को पानी से पूरा भर दिया जाए और ढक्कन के साथ सील करके फ्रिज में रख दिया जाए तो क्या होगा? तो जो है बर्फ़ है कांच की बोतल को फोड़ देगा। 10वां क्वेश्चन है आपका युगल विरोधाभास के साथ जुड़ा हुआ है तो है सापेक्षता का सिद्धांत। 11वां है लैक्टोमीटर अर्थात दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो है आर्किमिडीज, अर्थात आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। 12वां क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र। 13वां है आपका लंबाई की एसआई इकाई क्या है? लंबाई की एसआई प्रणाली की इकाई क्या है? तो उसका है आपका मीटर। और 14 है आपका हाइनरिक रुडॉल्फ हर्टर ने रेडियो टेलीफोन है और टेलीग्राफ के भविष्य की नींव रखी थी किसके सम्मान में? तो है आवृत्ति के सम्मान में। का निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर आपका टंगस्टन शुद्ध रूप में अधिक होता है। दोस्तों आपको हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं एसएससी के, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।